हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स टेक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 है आपका बल तथा गति के नियम। बल के बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा डिटेल से। आज समझते हैं कि गति के नियम, ठीक है, जो आपके 3 नियम हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तीनों को नहीं हो पाएगा लेकिन आज एक नियम तो आपका हो जाएगा बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि ये क्लास भी शायद थोड़ा आपकी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहली क्लास में आपको मैंने बताया था बल तथा बल के प्रकार। तो हमने पहली क्लास में आपको बल के बारे में बताया, समझते जाना। और बल के प्रकार में एक आपका संतुलित बल था, ठीक है, इसी को रिलेट करते हुए चलते हैं। संतुलित बल और एक आपका था असंतुलित बल, समझते जाना। ठीक है, असंतुलित बल। अब देखिए आज की क्लास में जो आपका न्यूटन का पहला नियम है जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन न्यूटन के पहले नियम के पहले हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझते हैं, क्योंकि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन ने पहला अपना नियम दिया, तो वो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था क्या, उसके बारे में हम समझते हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं फिर न्यूटन के समीकरण को समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेशन बता दिया फिर इसके बाद तुरंत बता दिया कि ये आपका न्यूटन का पहला नियम है। नहीं, गैलीलियो ने क्या तर्क दिया था पहले, फिर न्यूटन ने अपना समीकरण दिया। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ ये, समझते जाना, कि उन्होंने इस तरह से एक कोई सरफेस लिया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस लिया। फिर उन्होंने करा क्या, समझते जाना। उन्होंने एक बॉल को यहाँ से लुढ़काया, तो ये बॉल ऐसे 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 आती है, ऐसे जाते हुए वो यहाँ तक जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने करा क्या, फिर उन्होंने आगे किया कि वही चीज़, ये चीज़ जितना फ्लैट था उतना ही रखा, ये चीज़ ऐसे किया, लेकिन अब के बाद जितना ये फ्लैट था इसको इन्होंने और थोड़ा इस तरह से कर दिया, ये थोड़ा सा इस तरह से कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो फिर यहाँ से अब इन्होंने बॉल को लुढ़काया, तो ये ऐसे 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 ट्रैवल करते हुए फिर ये कहाँ तक जाती है, यहाँ तक ऐसे जाती है। ठीक है, बात को समझते जाना अभी। फिर इन्होंने क्या किया, चीज़ें वही रखी, ये भी चीज़ इन्होंने ऐसे ही रखा, फिर इस तरह से। अब ये वाला जो आपका सिरा है इसको उन्होंने और झुका दिया ऐसे, शायद थोड़ा इन्होंने इस तरह से कर दिया होगा, और फ्लैट कर देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इन्होंने और झुका दिया और मोड़ दिया। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने किया वॉल को यहाँ से एक्सपेंड कराया, नीचे ऐसे 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 आते हुए नीचे लुढ़कते हुए आती है, और ये वॉल यहाँ तक। ठीक है, ये बात है क्या, मैं आपको बता क्या रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ देखा कि जितने हाइट से बॉल को यहाँ से ट्रेवल कराया था, मतलब जितने हाइट से, जितनी ऊंचाई से बॉल को उन्होंने छोड़ा था, वह नीचे ट्रेवल करने के बाद वही ऊंचाई पाने का प्रयास करती है ये बॉल। देखो दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर है। ठीक है, फिर उन्होंने जो चीज़ किया कि मतलब उन्होंने ये वाला सिरा उतना ही रखा, लेकिन ये सिरा इन्होंने थोड़ा सा और झुका दिया, इससे ज़्यादा झुका दिया। फिर देखा कि वही हाइट पाने के लिए ये वस्तु वहाँ तक जाती है जितनी हाइट से इन्होंने छोड़ा था। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ से सिरा वही रखा इतने हाइट से, इन्होंने ये वाला जो आपका सिरा इसको और झुकाया, तो देखा कि यहाँ से ऐसे वस्तु आती है और वही हाइट पाने के लिए यहाँ तक ये जाती है। ठीक है, बात समझ पाए इस तरह से। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अब इनके पास रहा ही सुई नहीं, फिर उन्होंने क्या किया कि ये सिरा ऐसे ही, ये सिरा ऐसे, क्योंकि देखो ये सिरा भी ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। इन्होंने छेड़खानी केवल दाहिने वाले सिरे से करी, फिर ये यहाँ तक गए। अब की बार इन्होंने ये वाला सिरा ही ख़त्म कर दिया। बात को समझते जाना, ये सिरा आपका था पहले इस तरह से, फिर इस तरह, फिर थोड़ा इस तरह, अब की बार ख़त्म कर दिया पीछे वाला। तो ये देखते हैं कि जब बॉल को इन्होंने छोड़ा तो ये बॉल ऐसे 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 आती है, आते हुए ऐसे 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 ऐसे, अब ये चलती जाती, रुकती नहीं, चलती जाती आगे ऐसे निकलती जाती है। ठीक है, तो इन्होंने देखा ये
इन्होंने ये चीज़ें करी, कोई चीज़ अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो वही हाइट पाने के लिए यहाँ तक जाती है, फिर इसको यहाँ तक करते हैं वही हाइट पाने के लिए यहाँ तक, फिर उन्होंने यहाँ से बॉल को छोड़ा वही हाइट पाने के लिए यहाँ तक। लेकिन जब इन्होंने यहाँ से कोई बॉल को छोड़ा, यहाँ से कोई बॉल को छोड़ा, तो वो ऐसे ऐसे निकलते हुए अपना वो ऐसे चलती जाती तो रुकने का नाम नहीं लेती है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत, इसी एक्सपेरिमेंट के तहत न्यूटन ने पहला नियम दिया। क्या दिया उसको समझना। न्यूटन का इनका ये नियम था विरामावस्था। मतलब क्या हुआ, ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के तहत अपना गति का पहला नियम दिया। कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। जाहिर सी बात है, आप देख रहे थे संतुलित बल विरामावस्था में थी, ठीक है, उसका जो नेट बल था वो 0 था। कोई वैसे भी आप जेन्युइन तरीका देख लें, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, आपकी एक मार्कर विरामावस्था में है, जाहिर सी बात है विरामावस्था में ही रहेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु, सॉरी देखिए आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होंगी, ठीक है, तो उसके लिए यार सॉरी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो बात ऐसी है कि हमारे रूम में जहाँ पर मैं सिस्टम अपने सेट किया, यहाँ पर आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं, सब चीज़ें एकदम शांत है, लेकिन और फ्लोर पर एक्टिविटीज़ होती रहती, इस वजह से आपको बाहर की समस्याएं आती हैं, ठीक है। बहुत जल्द ये क्लास हम रात को बनाएंगे, जिससे कि रात में फिर पूरा शांति और आपको बैकग्राउंड वाइज ना आए, ठीक है मेरे भाई। तो अभी आज की वीडियो को आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा होगा, बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन कल से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, या कल भी हो सकता है या परसों भी हो सकता है। बहुत जल्द जब हम रात में बनाने लगेंगे, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रात में बनाने के लिए शायद आपको एक दिन की क्लास मिस करनी पड़े, बीच में एक दिन गैप हो जाए, ना वीडियो आ पाए, इसके बाद रेगुलर, ठीक है। अभी थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये समझो। उन्होंने कहा कि विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु एक समान गतिकीय अवस्था में है, एक समान गतिकीय अवस्था में है तो गतिकी ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब ये चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे, कहेंगी अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। अगर हमने इस पर कुछ बाह्य बल ना लगाया तो विरामावस्था में ही तो विरामावस्था में रहेगी। लेकिन दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि एक समान गतिकीय अवस्था में है तो गतिकी ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि जब हम मान लो क्रिकेट खेलते थे, बॉल कराया, बैट्समैन ने बॉल को मारा, बॉल गई उस दिशा में, ठीक है, तो जाने के बाद कुछ दूर बाद वो बॉल रुक जाती है। आपने कहा कि वो बॉल रुक गई, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा कि एक समान गतिकीय अवस्था में तो वो गतिकी ही अवस्था में रहेगी, चलती जाएगी जब तक कि उसको कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन पकड़ने से पहले ही वो बॉल रुक जाती थी, ऐसा होता था क्रिकेट में ना। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो ये सतह इन्होंने लिया था, ये जो सतह है ये सतह ये घर्षण रहित होना चाहिए। क्या था? घर्षण रहित, मतलब ये एकदम प्लेन था, इसमें कोई घर्षण का नाम नहीं था। घर्षण का मतलब क्या होता है कि एकदम फ्लैट, मतलब इसमें कोई खुरदुरापन ना हो, एकदम घर्षण रहित होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लैट जो इन्होंने लिया था ये एकदम घर्षण रहित था, इसमें खुरदुरे का कोई नाम निशान नहीं था, ठीक है। तो ये घर्षण रहित होना चाहिए। अंतरिक्ष में आप जाएंगे, एक बॉल लो 40 किलो, मतलब एक बॉल लो और उसको 40 की स्पीड में फेंक दो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में फेंक दो। वो आप जानते हो जैसे ही आप फेंकोगे वो चलेगी, चलती रहेगी जब तक कि उसको आप पकड़ोगे नहीं, समझ रहे हो। वहाँ पर घर्षण नहीं है, वहाँ पर वो आप जैसे ही कोई बॉल फेंकोगे अंतरिक्ष में तो चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं है। लेकिन और जो बैट्स आप खेलते हैं, बॉल वगैरह आप फेंकते हैं तो जाने के बाद कुछ देर बाद रुक जाती है, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या है, घर्षण। जैसे घास में अगर है तो घास में घर्षण है, घास रोक लेती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, उन्होंने छोड़ा तो चलती जाएगी। तो इसी से इन्होंने स्टेटमेंट दिया, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, लेकिन अगर एक समान गति की अवस्था में है, गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ पाए? तो न्यूटन के प्रथम नियम, मतलब न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, आप इसको लिखना, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, कॉपी पेन आप लिख लेना कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, उसको लिखना। यदि कोई वस्तु
गतिमान विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु एक समान गतिकीय अवस्था में तो गतिकीय अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, आप वैसे ही बात जानते हैं। अगर कोई वस्तु ऐसे स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक कि मैं उसको चलाऊंगा नहीं। ठीक है, लेकिन यदि कोई वस्तु एक समान गतिकीय अवस्था में है तो एक समान गतिकीय अवस्था में रहेगी। मैंने बताया था, देखो एक समान गतिकीय अवस्था में जा रही थी, अंतरिक्ष वाली चीज़ एक समान गतिकीय अवस्था में रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई घर्षण नहीं था। हम जो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर घर्षण होता है, इसलिए बॉल रुक जाती है। तो एक समान गतिकीय अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चाहे तो आप ये थोड़ा सा आप बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो इसको बना लें। फिर देखो इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे टीचर अपनी तरह से बताते हैं, लेकिन मैं अपनी तरह से बताऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए बात को समझते हैं कि जैसे ये आपका है बस, क्या है, बस है। ये बस फिलहाल के लिए रुका हुआ है, इसमें आप बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब आप खड़े हुए हैं, खड़े हुए भी समझो। ठीक है, बस है, बस में आप खड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये बस क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो आप देखेंगे जैसे ये बस, देखो अभी ये बस रुकी हुई थी, जैसे ही ये बस क्या किया, चलना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। बस में आप, बस खड़ी है, आप भी खड़े हैं। ठीक है, जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो आप पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। दूसरी कंडीशन में, जैसे ये बस है आपका, एक सेकंड, ये आपका बस है, आप इसमें खड़े हुए हैं, ये बस अब चल रही है, पहले रुकी थी, जब चलना स्टार्ट किया एक बैग तो आप पीछे की तरफ झुक गए। जैसे ही ये बस है, ये बैग चल रही है, बस चल रही। ठीक है, जैसे ही ये बस रुकती है तो आप क्या करते हैं, जैसे ही ये बस रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको समझाना है अब आपको। ठीक है, अब इसको समझना है। बस विरामावस्था में थी, बस रुकी थी, चलने लगी, आप पीछे की तरफ झुक गए। बस गतिमान अवस्था में थी, आप आगे की तरफ झुक गए। क्या कंडीशन क्या है, इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए बात ये है, समझते जाना, कि जब बस का निचला सिरा, मतलब पहली कंडीशन, पहले देखो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अभी समझो, जब बस का निचला सिरा किस में था, विरामावस्था में था, तो आपका जो शरीर है टोटल, आप भी देखेंगे ऊपर वाला पार्ट भी विरामावस्था में है, नीचे वाला पार्ट भी विरामावस्था में ही है। वैसे भी कहता है यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। गति का पहला भी समीकरण यही कहता है। ठीक है, यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। विरामावस्था में आपका जो नीचे का फर्श है, मतलब बस के विरामावस्था में है तो आप भी विरामावस्था में। ठीक है, जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही बस में बस आपका चलना स्टार्ट किया तो आपका जो निचला सिरा है वो बस के साथ है, निचला सिरा आपका बस के साथ है। तो जैसे ही बस ने स्टार्ट किया चलना तो आपका निचला सिरा गतिकीय अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो आपका ऊपरा सिरा है वो अभी भी विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। फिर से समझ लेना, समझते जाना कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी। आपका जो बस का नीचे वाला मतलब बस था वो विरामावस्था में था, आप भी विरामावस्था में थे। ठीक है, विरामावस्था में रहेगी। लेकिन अगर कोई जैसे ही यदि कोई एक समान गतिकीय अवस्था में तो गतिकीय अवस्था में रहेगी। जब बस ने चलना स्टार्ट किया, जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो आपका नीचे वाला जो सिरा था वो बस के साथ क्या हो जाता है, गतिमान में आ जाता है। लेकिन जो आपका ऊपरा वाला सिरा है वो अभी भी कहता है पहले बस स्थिर थी, तो वो भी सोचता है कि अभी भी वो स्थिर अवस्था में रहे। लेकिन बस स्टार्ट किया चलना, तो जैसे ही स्टार्ट किया तो आपका पिछला सिरा मतलब पीछे आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। आप समझ के भी देखना, किसी बस में बैठना, फिर आपको प्रैक्टिस करके बताना। ठीक है, अब दूसरा वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसको भी करते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, होता यह है कि दूसरे वाले में जो आपका बस है वो क्या है, एक समान चाल से गतिमान है। बस कैसा है, चल रहा है। तो अगर बस चल रहा है, बस क्या है, चल रहा है। ठीक है, बस क्या है, चल रहा है, तो आप भी चल रहे हैं। ठीक है, आप भी चल रहे हैं। अगर बस चल रहा है
तो ऊपरा सिरा भी आपका गतिमान अवस्था में, निचला वाला सिरा भी आपका गतिमान अवस्था में, ठीक है। बस चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया तो आपका जो नीचे वाला सिरा है वो बस के कांटेक्ट में है, तो वो क्या कहता है, बस अगर विरामावस्था में आ गई तो आपका निचला सिरा भी विरामावस्था में आ जाता है। लेकिन जो आपका ऊपरा सिरा है वो अभी गतिकीय अवस्था में था, तो गतिकीय अवस्था में ही रहना चाहता है। इस वजह से आपका जो निचला सिरा है, निचला सिरा, बस रुकी तो निचला सिरा रुक गया, लेकिन आपका जो ऊपरी सिरा है वो गतिकीय अवस्था में था। जब बस चल रहा था तो गतिकीय अवस्था में था, सॉरी। तो ये क्या हो जाता है कि गतिकीय अवस्था में ना हो, कि जब बस स्थिर हो जाती है तो ऊपरा सिरा आपका आगे की तरफ झुक जाता है। एक बार फिर से समझ लें दोनों एग्जाम्पल, कि पहले बस क्या था, स्थिर अवस्था में था, आप स्थिर अवस्था में थे, हम स्थिर अवस्था में थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया तो हमारा जो निचला सिरा है वो बस के साथ तो ठीक है चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऊपरा सिरा हमारा जो है वो अभी भी स्थिर रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे आ जाता है। आपका जो समीकरण है न्यूटन का वही यही कहता है, यदि कोई विरामावस्था में है, नीचे वाला सिरा विरामावस्था में था, ऊपर वाला भी तो विरामावस्था में रहना चाहती है। यदि कोई एक समान गतिकीय अवस्था में, बस अपना गतिकीय अवस्था में आ गया, निचला सिरा आपका गतिकीय अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपरा सिरा विरामावस्था में था वो भी विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है। लेकिन अब बस चलने लगी, गतिकीय अवस्था में आ जाएगी, निचला सिरा गतिकीय अवस्था में आ जाएगा, तो ऊपर वाला जो आपका सिरा है वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। पहला आपका एक्सपेरिमेंट यही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ लेना कि यदि इसमें क्या था कि बस चल रहा था तो आप भी बस के साथ कांटेक्ट में चल ही रहे थे, ठीक है। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई बस रुक गया, आपका सिरा जो निचला सिरा है बस के साथ कांटेक्ट में है तो भी रुक जाएगा, लेकिन जो आगे का सिरा है वो क्योंकि बस चल रही थी पहले, चलने का ही प्रयास करेगा, लेकिन अब बस रुक जाती है तो निचला सिरा आपका विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरी सिरा आपका गतिकीय अवस्था बनाए रखनी चाहती है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। इतनी क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ आपका और है, इसमें क्या होता है उसको समझ लेना। जैसे मान लो ये आपका कोई एक बस है, ठीक है, बस के लास्ट में आप खड़े हुए हैं, ये बस 120 किलोमीटर पर घंटे के साथ से चल रही है। जैसे ही आप देखेंगे कि एकदम से 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, जैसे ही वो एकदम ब्रेक लगाता है, जिससे मतलब अब क्या कर दिया उसने, गाड़ी की स्पीड 0 कर दी, तो शायद आप नीचे की तरफ गिर जाएं। बहुत तेज़ी के साथ बस जा रहा था, बहुत तेज़ी के साथ बस जा रहा था, और जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो शायद आप गिर जाएं, ठीक है। क्योंकि वस्तु का जो ये आपकी गति की अवस्था को बनाए रखने का एक गुण ही होता है, जिसे क्या कहते हैं, जड़त्व का, कि गति की अवस्था को बनाए रखने के गुण को क्या कहते हैं, या प्रॉपर्टी होती है, ये वस्तु की प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं जड़त्व, ठीक है। तो चीज़ें समझ गए आप, ये दोनों एग्जाम्पल आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। और ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको भी समझना कि अगर कोई बस है, मान लो कि वो एकदम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से जा रहा है और एकदम से उसने रोक दिया, तो आप गिर जाते हैं। ना तो आपका ऊपरा सिरा काम करता है, ना तो आपका निचला सिरा, कि बैलेंस बन जाए। तो यही चीज़ कहता है जड़त्व कहता है कि गति की अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है, गति की अवस्था को बनाए रखने का एक गुण होता है, जो गति की अवस्था को बनाए रखता है इसे गुण होता है, जिसे कहते हैं जड़त्व। अब देखिए एक चीज़ होता है जड़त्व में, क्या होता है, दिशा का जड़त्व। समझना, दिशा का जड़त्व क्या होता है, आप बस में बैठे हैं, बस सीधा स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, बस सीधा ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, एक समान गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस टर्न लेता है, जैसे ही बस घूमता है, तो जो आपका निचला सिरा है वो तो बस के साथ स्थिर में था, वो तो बस के साथ मतलब गतिमान अवस्था में था बस के साथ। लेकिन जैसे ही वो एकदम से ऐसे घूमता है बस, तो आपका ऊपरा सिरा भी ऐसे खिड़की के साथ ऐसे लग जाता है, देखते होंगे। निचला सिरा तो आपका सही रहता है, लेकिन जैसे ही बस ऐसे एकदम से टर्न लेती है तो आपका जो ये वाला सिरा है ऐसे ही थोड़ा सा आप घूमने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि निचला सिरा तो अपने साथ बस गतिमान अवस्था में गति में रहेगा, लेकिन ऊपरा सिरा जिस दिशा में जा रही थी बस उसी दिशा में जाने का प्रयास करता है, लेकिन अब वो बस घूम गई तो इसलिए ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। बात को समझ पाए? तो न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई गतिमान अवस्था में गतिमान अवस्था में रहेगी, तो उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व आपने समझ लिया, जड़त्व क्या होता है, गति की अवस्था को बनाए रखने का एक गुण होता है, जिसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो होते हैं वो दिशा का जड़त्व आपने समझ लिया, एक विरामावस्था का जड़त्व होता है, और एक ये गति का, एक समान गति की अवस्था का एक जड़त्व होता है, ठीक है। दिशा का जड़त्व, विरामावस्था का जड़त्व या विराम का जड़त्व, और एक होता है आपका गति का जड़त्व, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने समझा होगा।
तो देखिए आपके पास केवल न्यूटन का पहला नियम होना चाहिए जो एकदम बिल्कुल आराम से होना चाहिए। और जो जड़त्व होता है ये वस्तु का एक प्रॉपर्टी होती है, वस्तु का गुण होता है। ठीक है, बात को समझ पाए। चीज़ें हो गई। अब देखिए पहला समीकरण न्यूटन का आपने समझ लिया, एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसका द्वितीय नियम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।